हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हर हाउसवाइफ घर बैठे आसानी से 200 रुपये, कम से कम 200 रुपये कमा सकती हैं। देखिए, पढ़ी लिखी लेडीज़ के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कमाने के, बट जो कम पढ़ी लिखी होती हैं या गाँव की होती हैं मेरे जैसी, तो उनके पास बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं कमाने के, खास करके परमिशन नहीं होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता दूंगी जिनमें से आपको कुछ न कुछ तरीके से पैसे आप कमा सकती हैं। देखिए, अगर आप कहेंगी कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कमाएंगी? कमाई के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो शुरू करना ही होता है। देखिए, मैंने भी जब तक सिलाई शुरू नहीं की, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो शुरुआत करना ज़रूरी है। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप एक बार शुरू करके देखिए, हर काम बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, जब मैंने शुरुआत की है सिलाई की, तो कई महीनों तक तो मेरे पास काम नहीं आया, कस्टमर नहीं जुड़े, लेकिन आज आपके सामने हूँ। तो देखिए, मुझे लग रहा था कि मैंने आपको ये ब्लाउज़ नहीं दिखाया है। मैंने चैनल पर वीडियो देखी कि ये वीडियो में ये ब्लाउज़ कहीं भी नहीं है। तो ये ब्लाउज़ आज शाम को जाना था, इसलिए मैंने आपको साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ब्लाउज़ बहुत सुंदर है, काफ़ी हैवी ब्लाउज़ है। इसकी लंबाई पूरी जो तैयार है वो 14 इंच है और पूरा हैवी, फुल हैवी ब्लाउज़ है। पूरे में वर्क है, फ्रंट में, बैक में। और मैंने इसे बैक से ओपन बनाया है, बैक में लगाए हैं मैंने इसमें 4 हुक, क्योंकि मैं इसका डिज़ाइन जो गला है ना, वो पहले से ही बना है। पीछे का गला और फ्रंट का गला बना हुआ था। अगर हम इसे कम करते तो भी ख़राब हो जाता, ज़्यादा करते तो भी ख़राब हो जाता। तो हमें गले इतने ही रखने थे। और बाजू की जो लंबाई है वो रखी है 13 इंच, यानी कि जितना इसमें वर्क था उतना उतना हमने बनाया है। ना इस वर्क को हटाया है, ना ही इससे ज़्यादा हमने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। तो देखो, अगर आपके आर्म में झोल आता है तो ये तरीका देख लो। आप इस तरह अपनी कमर से लेके बाजू तक, मोहरी तक इस तरह खींच के देखना। अगर झोल आ रहा है इस तरह खींचने से, तो आपके आर्म में ज़रूर से प्रॉब्लम होगी और कंधे गिर रहे होंगे। तो आप इस तरह करके ज़रूर देख लेना। तो देखिए, इसमें कहीं भी झोल नहीं आ रहा है, बाजू से कमर तक एकदम सीधा हो रहा है। तो ये ना, ये इसके कंधे गिरेंगे ना आर्म में झोल आएगा। तो मैंने इसको बैक से ओपन रखा है। इसमें काफ़ी स्टोन लगे हुए हैं, तो स्टोन वाले कपड़े बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिगनर्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सुइयाँ टूट जाती हैं। तो देखो, उल्टे साइड से भी बहुत फिनिशिंग से बना है। मैंने इसमें 2 इंच का मार्जिन रखा है, कपड़ा थोड़ा कम था, बट 2 इंच का भी काफ़ी है, बहुत अच्छा है। इतना ज़्यादा कोई मोटा नहीं होता है कि 2-2.5 इंच लूज़ करना पड़े। पर सच में बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको भी बनाने हैं घर में अपने ब्लाउज़, तो आप ज़रूर से बनाएं। बहुत आसान तरीका है। मुझे लगता है, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ब्लाउज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, बट जब से मैं अभी ये बनाने लगी हूँ, तो सूट सलवार से ज़्यादा ईज़ी ब्लाउज़ होता है। देखो, जब सूट सलवार बनाते हैं तो उसमें दोनों ही टॉप और बॉटम बनाने पड़ते हैं फिटिंग के साथ, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीके से, जो रोज़ बनाती होंगी वो शायद 10 मिनट में बना लेंगी। इतना अच्छा है ब्लाउज़ बनाना, मतलब इतना ईज़ी है। तो देखिए, यहाँ पे नहीं बनवाते हैं लोग, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। पर जब मेरे पास काम आ जाता है ब्लाउज़ बनाने का, तो मैं बहुत शौक़ से बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आप देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, सच में बहुत अच्छा है। काफ़ी हैवी ब्लाउज़ है। तो इसको लहंगे या साड़ी किसी के भी साथ पहन सकते हैं। अभी मैंने इसमें प्रेस नहीं किया है, तो आज शाम को ये चला जाएगा। मुझे लगा मैं आपको दिखा दूँ। और ये काफ़ी पहले ही चला जाना था, लेकिन जो कस्टमर हैं वो जम्मू में थी, अभी आ गई हैं, तो अब वो शाम को ले जाएंगी। तो जितना मेरे पास काम होता है मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम अनपढ़ हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, या बहुत पढ़े लिखे हैं तो कुछ कर, क्योंकि देखो, पढ़े लिखे लोगों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, टीचिंग के कई सारे काम होते हैं, और जल्दी से वो सिलाई का या पार्लर का काम भी कर लेते हैं। बस जो कम पढ़े लिखे हैं या गाँव के हैं, तो उनके पास ऑप्शन कम होते हैं। लेकिन देखिए, आज की ज़रूरत, फैमिली को चलाना है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो पैसा है। 100% पैसा ही ज़रूरत है, क्योंकि इतना महंगाई का ज़माना है। बट कुछ लोग अपने ईगो के कारण अपनी बहन बेटियों को, माँ बहनों को करने नहीं देते। चाहे वो दिन भर घर का झाड़ू पोछा करती रहें या दोपहर में 2 घंटे सोती रहें, पर उन्हें करने की परमिशन नहीं होती है। यही बेवकूफ़ी मिडिल क्लास लोगों को मिडिल क्लास का ही बना के रखती हैं। आपने देखा होगा, जो अमीर है ना, उनके घर में उनकी बीवी भी, बहन भी, माँ बेटियाँ सब नौकरी करती हैं, इसीलिए वो अमीर होते हैं। तो छोटे लोगों की छोटी सोच होती है, बड़े लोगों की बड़ी सोच होती है, और सोच ही हमेशा बड़ा बनाती है। कहते हैं, जैसी सोच रखोगे वैसा ही आपका आगे दिखेगा, आपकी लाइफ होगी, है ना। तो सोच हमेशा बड़ी रखो। जब सोच बड़ी रखोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, कोशिश अच्छी करोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं, हाउसवाइफ हैं, जो अपने घर के कामों से बाहर निकल कर कुछ करना चाहती हैं घर बैठे ही, यानी कि अपने घर के कामों से फ्री होकर वो अर्निंग का काम भी करना चाहती हैं, पर वो कर नहीं पाती हैं। देखो, कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हस्बैंड।
हस्बैंड बीच में आता है कि भाई हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा कि बीवी काम कर रही है, जबकि उनको ये अपनी बेवकूफ़ी में ये नज़र नहीं आता है कि भाई बीवी की भी ज़रूरतें हैं। अगर बीवी 2 पैसे कमाएगी तो कौन सा वो खा लेगी। अच्छा ही है ना कि वो जो 2 घंटे सोती है, फ़ोन पे बातें करती है, उसका यूज़ करेगी, कुछ करना सीखेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी। बट सबसे ज़्यादा मजबूर बनाता है आदमी, ठीक है? क्योंकि आदमी को मिल जाता है हक। हक मिल जाता है कि तुम पे मेरा हक है, जैसा मैं कहूँगा वैसी रहोगी। पर सच बताऊँ ये सब एक गलत है, गलतफ़हमी है और कुछ नहीं है। अगर घर परिवार को अच्छा चलाना है, बड़े-बड़े लोग आपने अमीर से अमीर लोग देखे होंगे कि कंधे से कंधा मिला के हस्बैंड वाइफ़ काम करते हैं। उनके घर में सब है, घर है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, बच्चों का अच्छा फ्यूचर है, अच्छा भविष्य है, अच्छी स्टडी है। तो देखिए बड़े लोग छोटी सोच कभी नहीं रखते हैं, लेकिन छोटे लोग हमेशा छोटी सोच ही रखते हैं। बस वो औरत को अपने घर में घुसा के रखते हैं, मारते-पीटते हैं। उन्हें उन्हें ये लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए मैंने मिडिल क्लास फैमिली की जितनी औरतें देखी हैं ना, सब परेशान देखी हैं कि बस वो घर का काम करती हैं, उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन है ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो घर बैठे ही बहुत कुछ कर रही हैं। इसलिए अगर आप में से किसी की भी करने की इच्छा है, देखिए हर किसी को कुछ ना कुछ काम ज़रूर से आता है, बस वो कर नहीं पाती हैं। आप एक बार शुरू कर दीजिए, ये घर परिवार के काम भी मैनेज हो जाते हैं और अर्निंग के काम भी मैनेज हो जाते हैं। मैंने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी देखी हैं जिनकी बड़ी-बड़ी फैमिली है, लेकिन फिर भी वो कमा रही हैं सिलाई से, पार्लर से, कढ़ाई बुनाई से। अभी मैंने अपने पास में ही देखी हैं कि एक लेडीज़ घर में ही सोप बना रही हैं, ठीक है? एलोवेरा सोप, नीम के सोप, मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ आपको। मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की ऐसी औरत हूँ जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था सच में। बट आज देखो जब मैं मतलब सिलाई का काम करने लगी हूँ तो मुझे अर्निंग के इतने सारे ऑप्शन दिखने लगे हैं, सच बताऊँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो देखिए अगर आपको करना है, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे आपको रास्ते नहीं दिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था क्या करूँ, कैसे करूँ? लेकिन सच तो ये है जब तक खुद पे भरोसा ना हो, जब तक आप खुद कदम नहीं बढ़ाएँगे कोई साथ नहीं देगा। तो आज मैंने जब खुद अपने कदम मजबूत किए तभी सबको मेरा काम पसंद आया है ना? ऐसा ही होता है। सो फ्रेंड, आज बनानी है मुझे तेली और शाम को आई थी ये। तो तेली बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि तेली क्या है, क्योंकि मैंने एक बार सिर्फ बनी बनाई दिखाई थी। तो तेली वो दूध होता है जब गाय या भैंस जब बच्चा देती है ना, तो 4-5 दिन तक तेली ही निकलती है। तो ये वही इसको तेली कहते हैं। तो इसमें गुड़ डालते हैं, कुछ लोग चीनी डालते हैं, पर हम गुड़ डाल रहे हैं। तो गुड़ को कूट के हम इसमें डाल देंगे। अभी मैंने छानी नहीं है, तो सौंठ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अदरक डालूंगी। तो सब कुछ मिक्स करने के बाद फिर मैं छानूंगी। तो अदरक का या सौंठ का इसमें टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, कोकोनट डालेंगे, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट नहीं है अभी हमारे पास, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सूखा नारियल डालूंगी और अदरक मैं अभी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सौंठ नहीं थी मेरे पास। थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी मैं पीस करके, लेकिन इसमें सौंठ और काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ लोग इसे डायरेक्ट आग पर भी पका लेते हैं। मैं इसको पानी में पकाऊंगी, यानी कि पानी खौलने के लिए मैंने रख दिया है, उसी में इसको रखूंगी। तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं, आग पर भी पका सकते हैं इसको और पानी में भी। मैं आपको बताऊंगी अभी पानी में कैसे। तो मैंने गुड़ इसमें डाल दिया है, इसी में गुड़ अच्छे से घुल जाएगा तेली में, फिर बाद में मैं छानूंगी क्योंकि गुड़ में गन्ने के छिलके वगैरह होते हैं तो निकल जाएंगे और मिक्स भी हो जाएगा। और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये तेली ही काफ़ी है, जम जाएगी तो जो भी पानी पानी होगा वो अलग हो जाएगा और तेली तेली अलग हो जाएगी। कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, तो पानी पानी अलग हो जाता है पकने के बाद। तो मैंने छान के भर दी है लोटे में, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन नहीं जाएगा ना उस बर्तन में जिसमें हमें ये पकाना है। तो 2 छोटे छोटे बर्तनों में मैंने छान के रख दी है ये। अभी हम इसमें कोकोनट छानने के बाद डालेंगे, क्योंकि कोकोनट तो हमें हटानी नहीं है। मुझे इसका ये अदरक हटाना था, इसीलिए मैंने छानी है। और थोड़े से उसमें गन्ने के भी छिलके होते हैं, वो भी हटाने हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट और पिसी हुई काली मिर्च। इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपने तेली नहीं खाई तो ज़रूर खाएं, लगभग गांव का हर इंसान तेली ज़रूर खाता है। तो अभी हमारे पास ये आ गई है, पास में ही किसी की गाय ने बछड़ा दिया है तो उन्होंने भेजी है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे रखेंगे हम पानी में। तो पानी में जो हम पकाते हैं ना वो बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल केक की तरह बनती है। तो चीनी या गुड़ आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, इसकी रेसिपी बहुत इजी है, मैंने जैसे बताई बिल्कुल आप वैसे ही बताना, छान ज़रूर लेना।
तो देखो मैंने पानी गर्म होने रख दिया था, पानी अच्छे से खौलने लगा है। अब रखेंगे हम इसमें इस चीज़ को जो हमने तैयार करके रखी है तेली। इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप, जो डालें वो मतलब मीठे के लिए चीनी या गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखो मैंने ये हटा दिया है छान करके। इसमें रख दूँगी लोटा और फिर इसी के ऊपर रख दूँगी दूसरा बर्तन। ये सिर्फ हम भाप में पका रहे हैं, यानी कि पानी की गर्माहट से पका रहे हैं। अगर इसे हम डायरेक्ट चूल्हे की आंच पे रख देंगे आग के कांटेक्ट पर तो ये फट जाएगी, बट इस तरह ये फटेगी नहीं, बिल्कुल केक की तरह जम जाएगी, एकदम अच्छे से पक जाएगी। तो इसे हम इस तरह से ढक देंगे और इसके ऊपर कुछ वजन रख देंगे ताकि खड़बड़ाए ना, क्योंकि अंदर जो पानी खौल रहा है ना, इससे बर्तन गिर सकता है। तो अब मुझे करनी है सूट कटिंग, और तेली को कम से कम 25 से 30 मिनट पकाएंगे, तब जाके वो पकेगी। ठीक है, तो जब तक मैं ये सूट कटिंग कर लूँगी। ये 2 मीटर 14 इंच कपड़ा है। तो आज मैं आपको अर्निंग के भी कुछ आइडिया, कुछ तरीके बताऊंगी और साथ में सूट भी बताऊंगी कि आसान तरीके से आप घर बैठे सूट कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन है तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है इसकी लंबाई, जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लो, चाहे तुरपन करो चाहे पक्की सिलाई करो। ठीक है, तो इसे मैं जितना कपड़ा चाहिए उतना ले लूँगी। तो बहुत कम कपड़े में बहुत अच्छे से ड्रेस बन जाती है, अगर आप गलत तरीके से कपड़ा नहीं काटते हैं तो मैंने इसकी लंबाई ली है 40 + 2 इंच ले लिया है, जो फोल्डिंग में जाएगा। और 7 इंच मैंने इसके कंधे लिए हैं, 7.5 मैंने आर्म लिए हैं, आधा इंच वो स्टिचिंग में चला जाएगा। और 36 है इसकी चेस्ट, 32 है कमर और 40 है हिप्स। तो जो हमारा घेरा होता है ना, आप लोग क्या बोलते हो, मैं घेरा ही बोलती हूँ। तो वो जैसे कि अब 40 हमारी हिप्स है तो 40 ही घेरा होगा, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे घेरे में फोल्डिंग के लिए, चाहे आप तुरपन करो चाहे सिलाई करो। तो ऐसे ही आप पूरा कपड़ा ले लें, 3 निशान लगा लें ऊपर से नीचे तक लंबाई में, और पूरा एक जैसा कपड़ा काट लें। देखिए अगर प्रिंटेड कपड़ा है तो 2 मीटर कपड़े में भी अच्छी ड्रेस बन जाती है, अच्छा सूट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रिंटेड कपड़े को आप आराम से बिल्कुल किनारे से बिछा सकते हैं और कपड़े बचा सकते हैं। लेकिन जिसमें गला बना होता है उसे एकदम बीच सेंटर से ही कट करना होता है, तो बाजू में जोड़ लग जाते हैं। लेकिन इसमें जोड़ नहीं लगेगा बाजू में, ये आराम से काट लेंगे हम। मैंने आधा इंच भी कपड़ा वेस्ट नहीं किया है। 36 चेस्ट है तो 9 इंच लिया है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इसी तरह आप पूरा मेज़र ले सकते हैं, जो भी नाप है आपका। तो देखिए इसमें जो फ्लावर है ना वो ऊपर ऊपर की तरफ है, तो अगर एक बार में दोनों पार्ट हम कट करेंगे ना, तो एक तरफ के जो फ्लावर है वो ऊपर जाएंगे और एक तरफ के नीचे जाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट एक साथ कट कर लिए हैं बराबर। इतना सारा कपड़ा बचा है, इसकी बाजू बाद में करेंगे। तो दोनों पार्ट मैंने एक साथ कट कर लिए हैं। अब इसे हम अलग करेंगे, काटेंगे नहीं। अगर काट लिया तो एक फ्रंट का पार्ट तो ऊपर की तरफ दिखेंगे फूल इसके, लेकिन बैक के पार्ट के नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसे खोलेंगे और इस तरह से पलट देंगे। ठीक है, अब इसके फ्लावर जो हैं वो दोनों ऊपर ऊपर की तरफ हो जाएंगे। अब इसे काटेंगे तो बिल्कुल दोनों जो पल्ले हैं एक जैसे होंगे, फ्रंट और बैक। तो बहुत सारी बिगनर से ये गलतियाँ हो जाती हैं, एक साथ दोनों पार्ट कट कर देती हैं, फिर पता चलता है उनको कि ये तो उल्टा हो गया है और इसका कोई ऑप्शन भी नहीं होता सही करने का। ठीक है, तो जो हमें गोलाई देनी है ना आर्म की, वो 3 इंच पे दिया करो आप, यानी कि जैसे 7 इंच है आर्म की लंबाई तो उसे 3 इंच कर दिया करो, 3 इंच से गोलाई दे दिया करो, अच्छा होता है। और आधा इंच हमें फ्रंट पे रखना है आर्म की एक्स्ट्रा कटिंग। और इसका मुझे बंद नेक बनाना है, तो 2.5 लिया है मैंने इसकी लंबाई और 2.5 ली है मैंने इसकी चौड़ाई। इसे बाद में कट करेंगे। इसे कट करना बहुत ईजी है। अगर आप बिगनर हैं तो अपने ही कपड़े सबसे पहले बनाएं, जब आपके अपने अच्छे बनने लगें तभी आप दूसरे के बनाएं। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। देखिए किसी की ड्रेस ख़राब करने से अच्छा है कि पहले आप अपना काम करें। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपने ही कपड़े बनाती थी, कभी बाजू छोटी होती थी तो कभी कभी गले टेढ़े हो जाते थे, पर अब परफेक्ट काम है, कस्टमर का काम आने लगा है। तो जो भी स्टिचिंग की जो फिटिंग के निशान है ना, वहाँ पे हम कट ज़रूर लगाएंगे। दोनों पार्ट में एक बार कट लग गए तो फिर चाहे इसकी मार्किंग हटे या रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप इस तरह आराम से करेंगे तो बहुत सही रहेगा। अब बैक का पार्ट हम हटा देंगे और फ्रंट के पार्ट के जो आर्म की कटिंग है उसे हम कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट के पार्ट पर ही सारे निशान लगे हैं, तो इसी पे कर लेंगे। तो अगर आपको करना है तो बहुत आसान है, आप ट्राई करें, पेपर पे कटिंग करें। और बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पर वीडियो है जिससे आप घर बैठे आसानी से सीख सकती हैं। तो फ्रेंड, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कितने साधन हैं देखो घर बैठे पैसे कमाने के। सो ये जो कपड़ा है इस बहुत सारा है, तो अभी मैं यूट्यूब पे कोई अच्छा बाजू डिज़ाइन देखूंगी, क्योंकि कपड़ा काफ़ी है, तो अच्छा सा कोई बाजू डिज़ाइन देखूंगी फिर इसे कट करूंगी। अभी मैं इसको कट नहीं करूंगी। तो देखो मैंने कितना सारा कपड़ा बचा लिया है, प्रिंटेड था
2 मीटर 14 इंच कपड़ा था। तो अगर सही तरीके से आप नाप कर कट करोगे तो आसानी से कम कपड़े में अच्छे सा हो जाएगा। देखो दोनों पार्ट कट गए हैं, फ्रंट और बैक। तो ये होता है घेरा। ये अगर आपका 20 इंच है तो आप 2 इंच और एक्स्ट्रा कर लीजिए फोल्डिंग के लिए। 20 मतलब इसका जो सिंगल होता है वो 10 होता है, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि देखो सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने बताने का। तो ये हमारी जब तक तेली भी तैयार हो गई है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सच में बहुत अच्छी बनती है। देखो पानी बॉईल हो रहा है, पानी की गर्माहट से तेली पक रही है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी तेली पक कर रेडी है। बहुत ही अच्छी बनती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी भी होती है, बहुत हेल्दी भी होती है। बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसे डायरेक्ट आग पर भी बना सकते हो और पानी की भाप पर भी बना सकते हो। बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास मिल सकती है तो आप एक बार से ज़रूर से खाएँ। तो फ्रेंड देखिए, पैसे कमाने के कुछ तरीके मैं आपको बता देती हूँ जो आसपास आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको ट्राई करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगी तो फिर ये बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला तरीका है, बड़े बुटीक से कांटेक्ट कर लीजिए फॉल लगाने का, पीकू करने का और तुरपन करने का, सलवार बनाने का, सूट बनाने का, कटिंग करके देने का। बहुत सारे काम हैं। देखो पार्लर का भी है, पार्लर में भी बहुत सारे काम होते हैं। हेल्पर के तौर पे आप काम कर सकती हैं। घर बैठे कुकिंग, अचार पापड़ भी बना सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं। अब कढ़ाई तो इतनी नहीं चलती है लेकिन सिलाई चलती है। तो बहुत सारे तरीके हैं घर बैठे करने के, आप आसानी से कर सकते हो। और हमारे यहाँ एक लेडीज़ आजकल सोप बना रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सिलाई से रिलेटेड स्क्रंचीज़ भी बना सकते हो जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड ये मेरा सूट कट के रेडी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।